प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के धरती से पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। लोग बोले दिख गया हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर। राम मंदिर के बाद अब मोदी क्या करने वाले हैं? पहली बार पीएम मोदी ने देश के सामने खोल दिया सारा राज। रिपोर्ट देख विरोधी बिलबिला उठेंगे। 30 साल बाद पूरी हुई प्रतिज्ञा तो राम के सामने ही पीएम मोदी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की धरती से पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर भारत समेत तमाम मुस्लिम देशों के कट्टर मुसलमानों को मिर्ची लग गई है। राम मंदिर के बाद अब मोदी क्या करने वाले हैं? पहली बार पूरे देश के सामने पीएम मोदी ने सबसे बड़ा राज बता दिया है। 30 साल बाद जब पूरे हुए अरमान तो भावुक हो गए पीएम मोदी। राम का नाम लेकर कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मोदी मंच पर पहुंचे तो भावुक हो गए थे। राम मंदिर के बाद मोदी अब क्या करने वाले हैं? पहली बार देश के सामने ऐलान किया है। आखिर वो कौन सी कमी रह गई जिस नाम को लेकर मोदी ने माफी मांगी है? 30 साल पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या की इसी धरती पर जो कसम खाई थी वो अब टूट गई है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी खुद को नहीं रोक पाए। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी मोदी के सीने में एक बात सूल की तरह अभी भी चुभ रही है। यही वजह है कि भगवान राम के आगमन के बाद भी मोदी ने माफी मांगी है। अयोध्या में भगवान राम के आने के बाद मोदी क्या करने वाले हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सनातनी भाइयों को इस बात की जानकारी पहुंचे। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पीएम मोदी ने माफी क्यों मांगी है और किससे मांगी है, और इसके बाद इशारों ही इशारों में क्या बड़ा ऐलान किया है, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उस दौरान मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। आपने मोदी की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें अटल आडवाणी के साथ देखी होंगी। मोदी उस दौरान गांव-गांव जाकर लोगों के अंदर राम नाम की आग सुलगा रहे थे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, सैकड़ों लोगों को जेलों के अंदर मुलायम सरकार ने भर दिया। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या की धरती से एक प्रतिज्ञा की, भगवान राम से की। उस दौरान मोदी ने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर बनेगा तब तक अयोध्या में नहीं आऊंगा। करीब 20 साल बाद जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो राम मंदिर भी बन गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी भावुक हो गए और भगवान राम से माफी मांगी है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम भारत में रहने वाले हर इंसान की रगों में दौड़ते हैं। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्जन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम निरंतरता भी है तो राम निरंतरता भी है। राम है विशुद्ध है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए अब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक की नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को यह उम्मीद थी कि एक दिन राम जरूर आएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे सबरी को इंतजार था। पीएम मोदी ने कहा कि जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो अयोध्या के लोगों ने 14 साल का इंतजार किया था, लेकिन इस बार 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि जरूर हमसे कुछ तो कमी रह गई होगी जिसकी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, इसलिए हम भगवान राम से माफी मांगते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी बता दिया है कि अब राम मंदिर बनने के बाद देश में क्या होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के बाद अब बहुत कुछ देश में बदलने वाला है और राम के आदर्शों पर हम सभी आगे बढ़ेंगे। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि मोदी ने इशारों इशारों में बता दिया है कि बहुत जल्द अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन मोदी ने जो कहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।